की। दोनों हाथों का श्रीफल बनाते हुए पूज्य गुरुवर चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को गिरफ्तार करें। पूज्य गुरुदेव चंद्रप्रभ सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की जय। वर्तमान शासन का महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, यह देश भारत देश है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। इसमें अनेक प्रकार के संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है, संस्कृति है। सभी परंपराएं में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जैसे दिशाएं 4 है, गति 4 है, आपके हम अनयोग 4 है, उसी प्रकार ये पुरुषार्थ भी 4 है। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ को प्रधानता दी गई, प्रथम रखा गया। मंगलाचरण में आप लोग बोलते समय बोलते हैं, और आचार्य महाराज को ये जो वाक्य बहुत प्रिय था, वो मंगलाचरण बार बार बोलते थे। आप लोग कहते हैं संस्मरण सुना महाराज, अब याद आ गया, बता रहे। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे। देखो महाराज जी कई बार कहा, मेरा में सच भाई यहाँ कई बार कहा आचार्य ने, महाराज योगी लोग ध्यान करते, किसका ध्यान करते हैं? ओंकार का। बड़े बड़े योगी लोग भी ध्यान करते ओंकार का। आप भी ओंकार ध्यान करो, अंत में ओंकार मुंह से निकला तो भी बहुत समझो। अंत समय इस शास्त्र कुछ काम में आते नहीं। आचार्य महाराज का हमेशा कहते थे, हमेशा ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ये हमेशा बोलते थे। अब मंगलाचरणकार ने इस ओंकार के माध्यम से कैसे बताया, देखो। धर्म से, ओंकार से कामदम मोक्षदम, कामना है अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति होती है। कैसे वैज्ञानिक बात रखा, अंत में जाते समय ये भी कहा, इस ओंकार के माध्यम से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्षदम चैव, एक अक्षर है ओंकार, उसके माध्यम से अंतरंग में जो भाव अपना वो प्रकट होता है। दूसरे को प्रकट करना नहीं है, लेकिन अपने अंतरंग को जगाना है। तो आचार्य महाराज हमेशा कहते, एक अक्षर बोलो आप, सब काम हो जाएगा। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, देखो बिंदु संयुक्त है, ये बिंदु ही अपना सिंधु है।
इसलिए हमेशा आप उसकी ओर ध्यान दे दो। धर्म से लेकर के मोक्ष तक ये 4 पुरुषार्थ में 2 को प्रधान दी गई है, धर्म और मोक्ष। ये निवृत्त अर्थ में कहा, और 2 बचे हुए हैं अर्थ और काम, ये प्रवृत्ति मार्ग है कहा। प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जो संसार में दुख में भटका देता है, संसार में भ्रमण करा देता है। और निवृत्ति मार्ग वो है संसार दुखों से ऊपर उठा देता है। धर्म और मोक्ष इस संसार से मुक्त होने के लिए जैसे हम विचार करते हैं मन में, उसी प्रकार हमारा आचार और प्रचार होता रहता है। हमारे विचार के ऊपर आधारित रहते सब जीवन हमारा। हम सोचते हैं, हमारा विचार दुनिया देख नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, अंदर की बात है, बाहर किसको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपके मन में विचार है वैसे वैसे आपका आचरण होता चला जाता है। और प्रचार प्रसार भी ऐसा होता रहता है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? सुन रहे हैं ना? आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझते होंगे? हम सोच रहे हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है, आपका आचरण बता रहा है, चाल चलन बता रहा है, आपके शब्द बता रहा है, आपके आंख बता रहे, आपका नाक बता रहा है, आपके मन में क्या चीज है, क्या उथल पुथल हो रहा है। आचरण उसके हम हमेशा बोलते थे आचरण से अंतरंग में शुभ परिणाम रखो, हमेशा अच्छे सोचो, उसके माध्यम से दूसरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ आचरण करो या न करो, बोलो या न बोलो, लेकिन सोच अच्छा रखो, उसके माध्यम से प्रभाव पड़ता है। तो विचार के माध्यम से प्रचार प्रसार होता रहता है। वो कैसे होता है? एक रूपक याद आ गया मुझे आप लोगों को चेहरा देख करके। हम सोच रहे थे, महाराज ने आदर्श ने बुलाया, आप बोलोगे आदर्श सर्दी हो गई, गला पकड़ रहा है, मुझे भी सर्दी हो गई कहते हो, तो आप भी थोड़ा सा 15-20 मिनट बोलो। कुछ विकल्प तो नहीं है, आप 15-20 मिनट बोल सकता हूं मैं उतना। अब देखो क्या बोलना है। यहाँ बैठने के बाद सोच रहे थे, लेकिन सोच में नहीं आ रहा था कुछ। प्रारंभ तो किए पुरुषार्थ के माध्यम से, लेकिन एक रूपक याद आ गया। बताऊं आप लोगों को? हाँ देखो, आप पूछ रहे इसलिए तो बता रहा हूं मैं। बड़े बड़े रूपक याद रहता नहीं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। जैसे हम विचार करते हैं मन में, वैसा कार्य होता है। इसके बारे में हम उदाहरण दे रहे रूपक। एक लकड़हारा था, महाराज हमने कई बार सुना है, कितने बार सुना रहे, आप लोग सुना होगा, लेकिन मैं सुना रहा हूँ, आप लोग सुनो। सुन रहे हैं ना? हम भी सुना रहे हैं। एक लकड़हारा था, वो जंगल चला जाता, उनके काम में था जंगल से लकड़ी बीन कर लाना, उसको बेचना, अपना निर्वाह करना। सबसे महान शत्रु इस जीवन में मनुष्य का गरीबी है। गरीबी से बढ़कर कोई शत्रु नहीं आपका। इसलिए कभी गरीब का मजाक उड़ाना नहीं, हीन दृष्टि से देखना नहीं। वो लाख मोल का जो भी ज्ञान दे रहा है हमें, भाई पुण्य कर्म के उद्देश्य से आपको मिला है, कुछ दान करो। यदि नहीं है, मेरे से कंगाल बन जाओगे आप भी। लेकिन हम वो देखते नहीं। हर व्यक्ति को देखने के बाद कुछ सबक मिलता है, सीखना चाहिए। हम सीखते नहीं, दूसरे को सिखाने में लगे रहते, अपने दिमाग दिखाने में लगे रहते, अपने चेहरा दिखाने में लगे रहते। सब लोग देख रहे, क्या आप किसी को देख रहे? तो आपको कौन देखेगा? नहीं देखता। फिर भी व्यक्ति सोचता रहता, नाम के बारे में, वाणी के बारे में, रूप के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, दिन रात वही सोचता रहता। अनंत तीर्थंकर हो गए, उनको कोई नाम ले नहीं रहा, देख नहीं रहा कोई। और हम आप जैसे सूखे पत्ते के समान लोगों को कौन देखेगा? किस पेड़ के मूली हो आप? मूली तो बहुत दूर, बहुत मामूली है, ध्यान रखना। अब जेठ के महीना वैशाख चल रहा है, वैशाख जेठ में गर्मी कैसे रहते?
आप लोगों को मालूम है, जानते हैं आप लोग, वो लकड़ा रहा जंगल चला गया इस गर्मी में भी, उसके बिना जीवन निर्वाह कर नहीं सकते आप, उसके दूसरे साधन है ही नहीं, चला गया। लकड़ी को बीन लिया, उसे गट्टा बांध लिया उसने, लेकर आते समय ज्यादा गर्मी के कारण चला नहीं जा रहा है, परेशान हो गए वो। एक पेड़ के नीचे गट्टा फेंक दिया और पेड़ के नीचे बैठ गए छाया में, जाने दो के जो अभी बाद में जाएंगे। बैठे बैठे अब क्या करना, कुछ न कुछ करते रहते लोग, बैठे बैठे भी खुजाते रहते, इधर उधर करते रहते, कुछ न कुछ काम चाहिए, उसकी बिना काम होता नहीं। वो बैठे बैठे हंसो नहीं आप लोग, हम बता रहे, देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं, वही भविष्य को बता रहे हैं। बाजू में एक जो भी कंकर पड़ा हुआ था पत्थर, उसको उठा करके घुमाते रहो, हाथ में घुमाता रहा, दूसरा काम तो है ही नहीं। उनके मन में आ गया ये पत्थर बहुत चिकना है, हमने सुना है, क्या सुना है, चिंतामणि रत्न यदि मिल जाता है, मन में जो विचार आते हैं सब काम होते हैं, सुना हमने, ऐसा न हो जाए ये मैं चिंतामणि रत्न में हूँ सोच रहा हूँ, और वास्तविक उनके हाथ में वो चिंतामणि रत्न आ गया था। अब देखो कहते हो इतना प्यासा हूं मैं, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अच्छा हो जाता। फौरन जो है झरने से पानी निकला है, वहां कहते बहुत अच्छा हो कहते हो, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं, खाली पेट पानी पीने से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ खाने को 2 लड्डू मिलते हैं तो अच्छा हो जाएगा। फौरन थाली में 2 लड्डू आ गए, 2 लड्डू थाली में आ गए, नहीं थाली में आ गए, ध्यान रखो। अब उसने 2 लड्डू खा लिया, पानी पी लिया, आलस आने लगे उनको। अब कहता है एक चारपाई होती तो बहुत अच्छा होता, चारपाई भी आ गई, लेट गया, ये सब कुछ हो गया, 2 पहिए वो तो 4 पाई पर सो गया ना। अब लेटने के बाद वो सोचता है थक गया मैं बहुत, 2 लोग यदि व्यायाम करने के लिए, पैर दबाने के लिए कोई आ जाए तो अच्छा हो जाता। 2 लोग भी आ गए, पैर दबाने लगे, सोचने लगा वो, अरे बाप रे, जो मैं सोच रहा हूँ सब हो रहा है, ये माया तो नहीं है, ये लोग राक्षस तो नहीं है, ये आ गए तो 2 राक्षस बन गए, 2 राक्षस बन गए। वो घबरा गए एकदम, ये क्या हो रहा कहते हो, ये मुझे निगलने ले। तत्काल उस राक्षस ने उनको निगल लिया। जो मन में विचार करते हैं अपना मन ही राक्षस है, अपने मन के अलावा दूसरा कोई राक्षस नहीं दुनिया में। जैसे आप सोचते हैं वैसे विचार होता चला जाता है। लोग कहते हैं इन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उनने हमारी बर्बादी की, इन्हें नुकसान किया, इनके कारण हम बर्बाद हो गए। नहीं, अपने मन के कारण ही हम बर्बाद होते। भले बुरे का जो जिम्मेदार है वो सब अपना मन है। मन ही सभी अपना काम करता रहता है। मन के माध्यम से व्यक्ति सोच करके अनेक प्रकार विचारों में डूब जाता है और उस विचारों में संसार को बढ़ाता चला जाता है। संसार बढ़ाने के कारण अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। बाहरी वस्तु निमित्त बन सकते हैं, लेकिन अपने विचार ही जो भी बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए कारण है। पूजपा स्वामी ने कार्य दिया है, कहा उन्हें, आप लोग पढ़ते हुए स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे जलन जनितम पंकम जलन परिशुद्धते, चित्तेन जनितम कर्मम चित्तेन परिशुद्धते। कई मिट्टी है, पानी आकर गिर गया, कीचड़ बन गया, हाथ पर को कीचड़ लग गया, धोने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, कीचड़ चाहिए कि पानी? पानी के माध्यम से तू बना था कीचड़, लेकिन पानी के माध्यम से उसका धुलाई होती है। उसके साथ साथ पानी बचते नहीं, पानी भी साथ साथ चले जाते हैं, उसको पोषने की आवश्यकता नहीं, वो सूख जाता है। तो उसी प्रकार निर्मल मन है, उसके माध्यम से
हम अपने कर्म को धो सकते हैं। विक्षिप्त मन के माध्यम से हम कर्म बांध लेते हैं और निर्मल मन के माध्यम से कर्म को दूर किया जाता है। जैसे मन हम करते करेंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। बाहर कितने भी निमित्त मिलने दो, भगवान मिलने दो, गुरु मिलने दो, शास्त्र मिलने दो, जितना भी हो, मिलने के बावजूद भी हमारा अंदर सुधार हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अभी तक नहीं हुआ। अनादिकाल से अनंत काल बीत गए, अनंत सिद्ध बन गए। कितने सिद्ध बन गए? अनंत। फिर भी हम लोग गए नहीं। क्यों? संसार से डरी नहीं, पाप के लिए डरी नहीं। डर नहीं तो कैसे जाएंगे? उदाहरण अपना है, तभी तो पंचम काल में आ गए। पंचम काल में 95% पाप है, 5% पुण्य है। कुछ होगा नहीं है। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे, महाराज इस हीन समय पंचम काल में कुछ होने वाला नहीं है। अरण सिद्ध करो, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। अमरावती में आ रहे थे हम लोग उस समय, महाराज भी थे, प्रसाद सर, निराम सर, हम तीनों भी थे। 4 साढ़े 4 बजे होगा मध्याह्न में, तीनों को बुला करके आश्रम कहा था, देखो ये पंचम काल है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। क्या करना? आसन सिद्ध करो, हिलना डुलना नहीं। मच्छर आ गया इधर उधर मत करो, समझे? आने दो ना। कितना प्राणी हो, छोटी सी हो, कम से कम 48 मिनट तो सामयिक करो व्यवस्थित। ज्यादा तक त्याग तपस्या कर नहीं पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 बार सामयिक तो व्यवस्थित करो, यही आमदनी है आपकी। हम तीनों को बुलाकर कहा था। आज 2 संस्मरण तो सुना है हमने आप लोगों को, ये बहुत मार्के का है, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार का ध्यान करो और सामयिक 3 बार व्यवस्थित करो। इधर वो देखो नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये कहाँ खोलकर देखते रहते, क्या देखने की आवश्यकता है? 2 आंख से देखो ना, देखा है तो। फिर भी बैठे बैठे कोई आवाज हो गए, ध्यान तो कर रहे, थोड़ा सा आंख खोल देते, देखते हैं, तो आपका मन अंदर लग नहीं रहा, सामयिक मन लग नहीं रहा। सामयिक क्या करना? सामयिक कुछ करना नहीं, शांति से बैठो। यदि तुम माला फेरो नमस्कार मंत्र का। आचार्य कई बार बीमार में भी माला फेरते थे। देखो हमारा 5 माला हो गए, लेकिन कैसे इधर देखते नहीं, इधर देखते नहीं, पूर्ण उसको माल लेकर के फेरते रहो, पूर्ण होने दो, बीच में खंड नहीं होना चाहिए। तो सामयिक की अपनी आमदनी पंचम काल में, आगे चलकर सामयिक की ध्यान का रूप ले लेता। यदि आप एकाग्र मन हो जाता तो ठीक है, यदि नहीं है तो ठीक है, ध्यान कर नहीं पा रहे लेकिन सामयिक तो करो। आचार्य का कहना था आसन सिद्ध करो। आप लोग आसन सिद्ध नहीं, हिलते डुलते रहते, बैठो कहते हो। हमें कई बार कहा गर्दन ऊपर करो, अरे आचार्य कितना ऊपर करना, ऊपर करो कहते अभी, अरे होगा ना कि जरा से पूछो अब कितना होगा। आचार्य हंसते थे, सीधा बैठो ऐसे बैठ गए ना, गर्दन ऊपर, अब होगा ना कितना करना। इसका मतलब आचार्य में हमेशा जो भी जागृत रहते हुए खुद तो करते थे हो, लेकिन हम लोगों के लिए भी उपदेश देते थे, देखो प्रमाद नहीं करना। कितने करते हो? परिमार्जन करो, आगे से बैठना, परिमार्जन करो, पीछे काय के लिए आपके हाथ में। तो इस प्रकार से भी मन निर्मल करने के लिए हमेशा पाटा उठकर रखना भी है, परिमार्जन करो। एक दिन हम परिमार्जन करके पाटा लगा दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा आचार्य ने। दूसरे दिन कहा देखो नीचे तो परिमार्जन किया आपने, ध्यान में आचार्य से हमने कहा क्या, दीवार को परिमार्जन करना चाहिए। दीवार को परिमार्जन करके, पहला हम दीवार को परिमार्जन करके बाद में नीचे परिमार्जन करके पाटा रखते थे। यहाँ तक जो भी उनका सीखता हमारे लिए एक एक शब्द जो बताया वो ध्यान में आता है। हमेशा प्रत्येक क्रिया करते समय ध्यान में आता हम लोग को। 2 साल शांति में रहे हम, 2 साल में जो जो उन्होंने बताया तो अपने लिए उतारने के लिए कहा, दूसरों को बताने के नहीं कहा। महाराज दूसरों को क्या बताना कहते हो, अनादिकाल से हम लोग किसी का सुना नहीं, भटक रहे, अब किसी को क्या बताना, दूसरों को बताने के लिए नहीं, धर्म खुद सुधारने के लिए। अपने सुधार करो, कोई सुधरने वाला नहीं है। उनका कर्म उनके अधीन है, हमारा अधीन नहीं है। उनका उत्थान होता है अथवा सुधार होगा उनके पुण्य के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं, उपदेश के ऊपर नहीं है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग?
क्या कहा आचार्य ने? दूसरों का सुधार हमारे उपदेश के ऊपर नहीं है, उनके पुण्य के ऊपर है। यदि उनका पुण्य है वो सुनेगा, सुधार हो जाओ। यदि नहीं है, आप माथा फोड़ो, तुम्हारा माथा फूटेगा, उसको अंतर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आप हमेशा शुभ कार्य में रहो, शुभ कार्य करते रहो। समय तो आप लोगों का हो गया, क्योंकि ज्यादा समय तो नहीं है। आप लोग कहते हैं हमारा समय हो गया, समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है। आप कहाँ से ले रहे हैं? सुन रहे क्या नहीं आप लोग? आप ही लोग बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। कई बार सुना हमने, अच्छा मरोगे नहीं, हम जब मरेंगे मरेंगे, तो फिर कह रहे हो मरने के लिए समय नहीं। मरेंगे जब समय आए तब मरेंगे। लेकिन आचार्य में कहते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं मरूंगा मरूंगा रटो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमेशा वैराग्य बना रहेगा। मृत्यु सामने दिख रहा है तो आपको डर रहेगा, तो हमें चिंतन करोगे, 12 का चिंतन करो। सामा के पहले और एक संस्मरण याद आ गया, सुनो। और एक संस्मरण याद आ गया, निरामय व्यक्ति उस समय। तो आचार्य ने क्या कहा? देखो महाराज जी, सामा के पहले के समय व्यर्थ गमाना नहीं। तो हमने पूछा क्या करना? 12 चिंतन करो, वैराग्य भाव चिंतन करो, और मेरी भाव की चिंतन करो। जगत का स्वभाव स्वयं वैराग्यर्थम, जगत का ईश्वर का चिंतन करो, गमाओ नहीं। समय जो भी फुकड़ में डालो नहीं, उसका उपयोग करो। ये 12 चिंतन करो, हमेशा 12 चिंतन करना चाहिए। ये आचार्य ने कहा था। 3 संस्मरण हो गया, बार बार पूछना नहीं, बस बताओ बताओ, कितना बता दिया। यहाँ आकर बैठने के बाद वो याद आता है, वहां बैठ कर सुनाओ, कुछ समझ में आता नहीं, सुनाओ सुनाओ क्या सुनाना, ऐसा होता है। और आपका चेहरा देखने से सब एक ही याद आ रहा है। पंचम काल की महिमा अपरंपार। नहीं, हमारा प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ नहीं रहा, आपका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। गजब होगा। सुन रहे कि नहीं आप लोग? इसलिए जो है मन जो भी अपना है, मन यो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही एक जो भी मनुष्य के लिए बंध के लिए और मोक्ष के लिए कारण है। उसी प्रकार आचरण कहता, अपने मन साफ रखो, अपने मन निर्मल रखो, तो सब दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरे को सुधार करने के चक्कर में अब अपना बिगाड़ो नहीं। जिस प्रकार मुनि मन निर्मल है, जैसो गंगा को जल, क्यों जल को उदाहरण क्यों दिया? जल का स्वभाव है, कोई जो जड़ पदार्थ छोड़ देते हैं, तल में छोड़ देता है, हल्का वस्तु है ऊपर से बहा देता है, अपने में कुछ रखता नहीं। इसलिए जो है उसी प्रकार साधु ने कहा, मन में कुछ रखो नहीं, जैसा है उसको छोड़ दो और अपने मन निर्मल रखो। उसके माध्यम से अब कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग तो अपना मन है। मन जैसा आप निर्मल रखोगे, जैसा आप बिगाड़ते जाओगे, उससे अपने बिगाड़ होगा। जैसे निर्मल करोगे, उससे अपना जीवन भी उत्थान होता चला जाएगा। उसी प्रकार आप सब लोगों का भी जीवन उत्थान हो, सबका सदगति हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्म उपलब्धि शिव सिद्धि चिंतामणि चिंत वस्तुनि तम